नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सिंह लगन की कुंडली का संपूर्ण फलादेश। अगर आपकी सिंह लगन की कुंडली है तो आप अपनी कुंडली को सेम देख के जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग कारक है और कौन से ग्रह आपके मारक है, यानी कि आपके कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव है और कौन से निगेटिव है। दोस्तों मिथुन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर जो है वो सूर्य देवता की राशि होती है। यहाँ पर राशि लिखी है दोस्तों। वैसे जो पुराने व्यूवर्स हैं मेरे वो सब जानते हैं, लेकिन जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं नए जुड़े हैं उनके लिए बार बता देता हूँ। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। पहला घर हमेशा आपकी कुंडली का यही माना जाता है, पहला, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। भाव हमेशा वही रहता है, पहला भाव आपका हमेशा ये रहेगा। और यहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका 4th हाउस यानी कि चौथा भाव ये रहेगा, सप्तम भाव, 8 भाव। राशियां बदलती हैं। यहाँ पर आपकी 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि हो सकती है, यानी कि मेष से लेकर मीन तक। तो यहाँ पर 5 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंह राशि यानी कि सिंह लगन राशि को ही हम लगन बोलते हैं। तो दोस्तों 1 से लेकर 12 तक राशि होती है। सबसे पहले राशि हमारी कौन सी होती है, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता। मंगल देवता को ब्रह्मांड में 2 राशि मिली है, एक तो मेष राशि यानी कि नंबर्स लिखे हैं राशियों के दोस्तों, 1 नंबर राशि, और दूसरी राशि कौन सी मिली, 8 नंबर राशि यानी कि वृश्चिक राशि। बात करते हैं शुक्र देवता की। शुक्र देवता को भी 2 राशि मिली है ब्रह्मांड में, वृषभ राशि 2 नंबर राशि, और एक आपकी 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि। फिर बात करते हैं दोस्तों बुध देवता की। बुध देवता को भी आपके 2 राशि मिली हुई है, 3 नंबर राशि और आपकी 6 नंबर राशि। फिर बात करते हैं चंद्रमा देवता की। दोस्तों चंद्रमा देवता को सिर्फ एक राशि प्राप्त है, कर्क राशि। और सिंह राशि की आज हम बात कर रहे हैं, यानी कि सिंह लगन की हम बात कर रहे हैं आज, जिसके स्वामी आपके सूर्य देवता हैं। शुक्र मंगल की हमने बात कर चुके हैं, बुध की बात कर चुके हैं। फिर बात करते हैं बृहस्पति। बृहस्पति देवता को 2 राशि मिली है ब्रह्मांड में, 9 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, यानी कि धनु राशि और मीन राशि दोनों के स्वामी बृहस्पति देवता होते हैं। फिर बात करते हैं शनि देवता की। शनि देवता को भी 2 राशि मिली है, 10 नंबर राशि यानी कि मकर राशि और 11 नंबर राशि यानी कि कुंभ राशि। दोस्तों इन्हें हम मकर लगन या कुंभ लगन बोलेंगे। जैसे आज ये सिंह राशि है 5 नंबर की, तो यही आपका सिंह लगन हुआ। किसी भी इंसान का पूरी दुनिया में 1 से लेकर 12 तक कोई सा भी एक लगन हो सकता है। दोस्तों अगर आपकी सिंह लगन की कुंडली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिना स्किप करे पूरी वीडियो को देखिएगा तो आप अपनी जन्म कुंडली को खुद देखकर जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव हैं, कौन से ग्रह आपके निगेटिव हैं। दोस्तों सबसे पहले आप डेफिनेशन समझिए कि योग कारक ग्रह किसे कहा जाता है और मारक ग्रह किसे कहा जाता है और सम ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों योग कारक ग्रह कुंडली के अच्छे ग्रह माने जाते हैं, जो आपकी कुंडली पॉजिटिव होते हैं। योग कारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली में जहां बैठेगा, जहां देखेगा, उस भाव को पॉजिटिव करेगा, अच्छा करेगा, उसके फल आपको अच्छे मिलेंगे। और निगेटिव मारक ग्रह आपकी जन्म कुंडली जिस भाव में बैठेगा, जहां देखेगा, उस भाव का हमेशा नुकसान करेगा। ये आपका निगेटिव प्लैनेट है। और सम की कैटेगरी में दोस्तों कौन से ग्रह आते हैं कि जो ग्रह आपके अच्छे भाव में बैठेंगे तो आपको अच्छा करेंगे और बुरे भाव में बैठेंगे तो आपका बुरा करेंगे। दोस्तों कुंडली के भाव के बारे में एक बार आप देख लीजिए, कौन कौन से आपकी कुंडली में सबसे अच्छे भाव होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं और कौन से सबसे बुरे भाव होते हैं। दोस्तों जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। उसमें जो आपके शुभ भाव माने जाते हैं, पहला भाव केंद्र के भाव ने बोला जाता है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये 4 भाव आपके केंद्र के भाव माने जाते हैं जो कि शुभ होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका लगन, आपका पंचम भाव और आपका 9th हाउस, ये आपके त्रिकोण के भाव में ये हमेशा शुभ होते हैं। इस भाव के स्वामी आपकी कुंडली में हमेशा शुभ माने जाएंगे। उसके बाद दोस्तों 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, ये कुंडली के आपके बुरे भाव माने जाते हैं। इन भाव में जो ग्रह बैठेगा वो हमेशा आपको नुकसान करेगा। विपरीत राज्यों की कंडीशन दोस्तों अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि विपरीत अगर 3, 6, 8, 12 का स्वामी 3, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है और लग्नेश आपका पॉजिटिव है, तो ये गलत भाव का स्वामी भी आपकी कुंडली में विपरीत राज्यों की कंडीशन अप्लाई कर सकता है, बना सकता है। दोस्तों तीसरा भाव भी अच्छा भाव नहीं माना जाता क्योंकि ये अधिक मेहनत का घर है, छोटे भाई बहन का घर है, परिश्रम का घर है। दोस्तों धन कुटुंबवानी ये भाव भी आपका अच्छा है, ये आपका लाभ का भाव है, ये छोटी मोटी बीमारी का घर भी है और लाभ का घर भी, इच्छा पूर्ति का घर ये माना जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं योग कारक ग्रह की। दोस्तों एक बार आप देख लीजिएगा कौन कौन से ग्रह आपके देवताओं की कैटेगरी में आते हैं और कौन से ग्रह आपके राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। देवता की कैटेगरी में आपके सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, मंगल देवता और बृहस्पति देवता ये आपस में अति मित्र हैं।
और शत्रु कौन से हैं? दोनों दानवों की कैटेगरी में आते हैं। शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता और केतु देवता, ये चारों आपस में मित्र हैं और ये देवता और दानव दोनों आपस में अति शत्रु हैं। बुध देवता की किससे मित्रता और किससे शत्रुता है? बुध देवता की दानवों के ग्रहों से सबसे मित्रता है और देवताओं में सूर्य देवता से बृहस्पति देवता बुध देवता के मित्र हैं और चंद्रमा और मंगल अति शत्रु हैं बुध देवता के। तो दोस्तों अब बात करते हैं योग कारक ग्रह की। इस कुंडली के जो होल सोल मालिक हुए सबसे पहले 5 नंबर राशि हुई तो सिंह लगन यानी कि सूर्य देवता। सूर्य देवता इस लगन कुंडली में सबसे योग कारक पॉजिटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में, क्योंकि वो लग्नेश है। अब सूर्य देवता ने अपनी मित्रता और शत्रुता निभाते हुए सबको अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे हुए हैं, अलग अलग भाव बांटे हैं। जैसे एक स्टेट का मुख्यमंत्री या हर इंसान को, वह विधायक को हर एक डिपार्टमेंट बांटते हैं, तो इसी हिसाब से इस कुंडली के मुख्यमंत्री सूर्य देवता, उन्होंने अपनी शत्रुता के मित्रता के हिसाब से अलग अलग भाव, अच्छे और बुरे भाव सब ग्रहों को बांटे हुए हैं। तो सूर्य देवता के मित्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं मंगल देवता की। सूर्य देवता तो अति योग कारक ग्रह हुए, 5 नंबर राशि के स्वामी। जो आपका ये लगन है, ये आपका शरीर है, आपका तन है, आपका चरित्र है, आपका करेक्टर है, आपका स्वास्थ्य है, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है पहले भाव से। तो इसके स्वामी कौन हुए? सूर्य देवता। तो दोस्तों ऐसा इंसान बहुत परिश्रमी होगा, हार्डवर्किंग वाला होगा, सरकारी महकमे, सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं वो किसी योग्यता पे जरूर होगा, सरकार में, समाज में उसका नाम यश जरूर होगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर योग कारक ग्रह कौन कौन से हुए? मंगल देवता। मंगल देवता और सूर्य देवता दोनों आपस में अति मित्र हैं। तो मंगल देवता को सूर्य देवता ने क्या दिया? भाग्य स्थान का स्वामी बनाया, यानी कि 9th हाउस का। ये आपके भाग्य का स्थान है, आपके पिता का है, धर्म का भाव माना जाता है। और दूसरा राशि कौन सी होती है? वृश्चिक राशि, यानी कि 8 नंबर राशि। दूसरा भाव कौन सा दिया? आपके घर, मकान, भूमि, वाहन, संतान सुख, सुख का भाव आपके। दोस्तों चौथे भाव से आपके सारे सुख देखे जाते हैं। तो बृहस्पति देवता ने, माफ कीजिएगा, सूर्य देवता ने मंगल देवता को दोनों अच्छे भाव दिए। तो मंगल देवता 2nd नंबर पर सिंह लगन में अति योग कारक ग्रह बने। अब बात करते हैं बृहस्पति देवता की। दोस्तों बृहस्पति देवता और सूर्य देवता भी आपस में मित्र हैं। बृहस्पति देवता को सूर्य देवता ने 9th हाउस का स्वामी बनाया, जो कि आपके पंचम भाव है, संतान का, आपकी बुद्धि का, आपकी शिक्षा का भाव है, लव मैरिज का, लव अफेयर्स का भाव है पंचम भाव, अनसर्टेन गेन का भाव माना जाता है आपका पंचम भाव। तो दोस्तों त्रिकोण के भाव पहला, 5वां और 9वां भाव आपकी कुंडली के अति शुभ भाव माने जाते हैं। तो पहला भाव कौन सा दिया? पंचम भाव। और दूसरा भाव कौन सा दिया? अष्टम भाव, यानी कि जो आपका बुरा भाव है। लेकिन दोस्तों जो भी आपके लगन का, पंचम का और नवम का स्वामी हुआ, अगर उसको एक भाव आपके 6, 8, 12 में कोई राशि मिली है तो वो शुभ माना जाता है, ना कि अशुभ माना जाएगा। तो बृहस्पति देवता भी सिंह लगन में अति योग कारक यानी अति पॉजिटिव प्लैनेट्स हुए। चौथे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों बुध देवता की। बुध देवता भी सूर्य देवता के अति मित्र हैं। तो सूर्य देवता ने बुध देवता को क्या दिया? लाभ स्थान, जो कि आपकी इच्छा पूर्ति का घर है, लाभ स्थान है, छोटे भाई बहन का है, छोटी मोटी बीमारी का घर भी माना जाता है। तो ये अच्छा भाव है। और दूसरा कौन सा भाव दिया? धन कुटुंब वाणी, ये आपके धन का या आपके कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपके परिवार का भाव माना जाता है। तो दोनों भाव अच्छे दिए सूर्य देवता ने बुध देवता को। तो बुध देवता भी सिंह लगन में अति योग कारक ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कौन से ग्रह आपकी कुंडली में निगेटिव है और कौन से मारक हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि देवता की। दोस्तों शनि देवता ये आपस में मित्र हैं और ये आपस में मित्र हैं, दोनों आपस में शत्रु है। तो सूर्य देवता की शनि देवता से क्या है? अति शत्रुता। तो शनि देवता को शत्रुता निभाते हुए सूर्य देवता ने क्या दिया? 6ठे भाव का स्वामी, यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जा, कोर्ट के इलेक्ट्रिशियन का भाव दिया, यानी कि 6ठे भाव का स्वामी बनाया और 7म भाव का। दोस्तों एक भाव बुरा होने की वजह से तो शनि देवता इस लगन कुंडली में, सिंह लगन कुंडली में अति मारक ग्रह हुए, यानी कि निगेटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा देवता की। वैसे तो सूर्य देवता और चंद्रमा देवता आपस में मित्र हैं, लेकिन डिपार्टमेंट गलत मिला हुआ है। 12वां भाव, 12वां भाव आपकी जेल यात्रा का है, विदेश यात्रा के भाव माना जाता है, हॉस्पिटल्स के खर्चों का, अननेसेसरी के आपके खर्चों का, एक्सपेंस का भाव माना जाता है। तो चंद्रमा देवता के पास भी अच्छा भाव ना होने की वजह से उन्हें मारक ग्रह की कैटेगरी में लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव में। अब बात करते हैं दोस्तों सम ग्रह की। सम ग्रह में कौन से आते हैं? शुक्र देवता। तो दोस्तों शुक्र देवता, सूर्य देवता वैसे तो आपस में शत्रु हैं, लेकिन उनको एक अच्छा भाव मिला हुआ है। कौन सा? आपके प्रोफेशन का, आपके व्यवसाय का, आपके कर्म का, कि आप बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे, कितना आपका नाम, फेम, यश होगा समाज में। और दूसरा भाव कौन सा है? आपके छोटे भाई बहन का, आपके पराक्रम का,
छोटी मोटी यात्रा का भाव माना जाता है। तो शुक्र देवता सिंह लगन की कुंडली में समग्रह की कैटेगरी में आता है, लेकिन दोस्तों इनकी पोजीशन डिपेंड करेगी। अगर शुक्र देवता आपके केंद्र में त्रिकोण में जाके विराजमान है, यानी कि पहले, चौथे, सातवें, 10वें और 9वें और 12वें या फिर 11वें या दूसरे भाव में जाके विराजमान, तो अच्छे हुए। और यही शुक्र देवता आपके छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जाके बैठे हुए, तो यही आपकी कुंडली में मारक की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके योग कारक ग्रह और मारक ग्रह और सम ग्रह। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, योग कारक ग्रह का आप हमेशा रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन रत्न आप कब धारण करेंगे? दोस्तों ग्रहों की डिग्री होती है, जैसे हमारी एज होती है ऐसे ग्रहों की एज होती है। एक बार देख लीजिएगा, 0 से 6 डिग्री, ये 30 डिग्री का एक घर होता है। 360 डिग्री का पूरा चक्र होता है, 30 डिग्री का एक घर होता है। तो 0 से 6 डिग्री का जो प्लैनेट्स होता है आपका बाल अवस्था में आता है, यानी कि उसके फल आपको सिर्फ 25%, यानी कि 25% आपको उसके फल मिलते हैं। 6 से 12 डिग्री का जो ग्रह होता है वो कुमार अवस्था का माना जाता है, उसके फल आपको मिलते हैं 50%, यानी कि 50%। 12 से 18 डिग्री का जो प्लैनेट्स हो वो आपके 100%, यानी कि फुल मैच्योर आपका प्लैनेट्स माना जाता है। और 18 से 24 डिग्री यानी कि वृद्ध अवस्था, इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं 50%। और 24 से 30 डिग्री का जो प्लैनेट्स है आपको वृद्ध अवस्था का, यानी कि माफ कीजिएगा मृत अवस्था का, यानी कि डेड, उसके फल सिर्फ आपको बहुत कम, यानी कि 25% के आसपास उसके फल आपको मिलते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में कोई योग कारक ग्रह डिग्री वाइज कमजोर है तो आप उसका रत्न धारण करके उसकी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों योग कारक ग्रह आपके अच्छे भाव में विराजमान हो, 3, 6, 8, 12 भाव में जाके विराजमान ना हो और अपनी नीच राशि में जाके विराजमान ना हो। दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी कुंडली को बिना दिखाए, बिना अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कराए कोई भी रत्न स्टोन धारण मत कीजिएगा, वरना तो आपको नुकसान हो सकता है। और मारक ग्रह का तो कभी भी आपको कोई स्टोन रत्न धारण नहीं करना है। कोई विद्वान, कोई ज्योतिष, कोई पंडित आपको कितना भी सजेस्ट करे, मारक ग्रह का कभी भी रत्न धारण नहीं किया जाता। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, नीच ग्रह अगर आपकी कुंडली में कोई है तो नीच ग्रह का आपको रत्न धारण करा देते हैं। नीच ग्रह का भी रत्न आपको कभी भी लाइफ में धारण नहीं करना है। दोस्तों नीच के ग्रह कौन से होते हैं, उच्च के ग्रह कौन से होते हैं, पिछली वीडियो बना चुका हूं, पीछे जाके आप देख सकते हैं। हर वीडियो में हर चीज कवर करनी पॉसिबल नहीं है, तो कुछ चीजें हैं वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। इस कुंडली में दोस्तों सूर्य देवता 7 नंबर राशि में नीच के होते हैं, यानी कि आपके पराक्रम भाव में नीच के होंगे। मंगल देवता 4 नंबर राशि में नीच के होंगे, यानी कि 12वें भाव में। बृहस्पति देवता 10 नंबर राशि में नीच होंगे, यानी कि 6ठे भाव में। और बुध देवता आपके 12 नंबर राशि में नीच होंगे, यानी कि 8वें भाव में। और शनि देवता दोस्तों आपके 1 नंबर राशि में नीच के होंगे, यानी कि आपके भाग्यस्थान में। और चंद्र देवता आपके 8 नंबर या 9 नंबर राशि दोनों में नीच के माने जाते हैं। और दोस्तों शुक्र देवता आपके 6 नंबर राशि यानी कि धन कुटुंब वाणी में अगर जाके बैठे तो वो नीच के हो जाएंगे, हमेशा आपको बुरे फल देंगे। और नीच के ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आई विल ट्राई, कि मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको उसका आंसर देने की, आपका जो कंफ्यूजन है, डाउट है, उसको दूर करने की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। उनके परिवार में, आपके परिवार में किसी की सिंह लगन की कुंडली है तो अपनी कुंडली को आप स्वयं देख के जान सकें आपकी कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन से निगेटिव, किसका आपको रत्न धारण करना चाहिए और किस ग्रह का रत्न आपको धारण कभी भी नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों रत्न के लिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करा के तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ भी मेरा नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा कन्या लगन के बारे में। दोस्तों मेष लगन से लेकर सिंह लगन तक की वीडियो बना चुका हूं। वैसे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, सबसे पहले मैंने सिर्फ लगन की वीडियो ही बनाई थी, लेकिन एक बार दोबारा इस टॉपिक को कवर कर रहा हूं। जो लोग नए जुड़े हैं, पीछे वीडियो नहीं देखते, तो एक बार उनके लिए दोबारा इस टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन की। जिनका कन्या लगन है उनके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज हमने बात करी सिंह लगन की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।